सो हेलो हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी लॉ के अंदर कंपनी की डेफिनेशन को करना है, उसके फीचर्स को समझना है। ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि कंपनी लॉ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। उसी के अंदर आप लोगों को कंपनी लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलेंगे। सो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये टॉपिक हमें कहाँ देखना है, ये टॉपिक कहाँ होगा। और एक और बात कि आप लोग जो चाहते हैं सबसे पहले टॉपिक मैं आप लोगों के लिए कौन सा लेकर आऊँ, नेक्स्ट जो वीडियो बने वो कौन से टॉपिक पर बने, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा, सो दैट आपका जो आप पहले चाहते हैं वो टॉपिक पहले कवर हो जाए। ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बता दीजिए, सो दैट वो टॉपिक को मैं पहले आप लोगों के लिए कवर कर दूँ। तो चलिए सबसे पहले हमें देखते हैं कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी क्या होती है, कंपनी किसे बोलते हैं। देखिए ये एक बाहर से आया हुआ वर्ड है, इंडियन वर्ड तो है नहीं। ठीक है। यूरोप अमेरिका वगैरह से सारे जो वर्ड्स हैं जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ के अंदर वो सारे के तकरीबन बाहर से ही आए हैं। ठीक है। तो कंपनी का जो बेसिक मतलब है, देखिए वर्ड्स का जो बेसिक मतलब होता है, ठीक है, वो हर एक कल्चर में अलग अलग होता है। पहले के टाइम पे अगर बात की जाए तो यूरोप वगैरह में कंपनी का मतलब क्या होता था, जब जिस प्रकार से ये जो पार्टीज़ वगैरह में जो गाना बजाने वाले होते हैं, सिंगिंग का ग्रुप होता है, ठीक है ना, म्यूजिशियन का ग्रुप होता है, तो बहुत पहले के समय में उन लोगों को कहा जाता था कंपनी, कि ये सिंगिंग की कंपनी है, ये गाना बजाने वालों की कंपनी है, ये डांसर्स की कंपनी है, ये प्लेयर्स की कंपनी है। तो ऐसे धीरे धीरे कर कर कंपनी का जो मतलब है वो इवॉल्व होता गया। ठीक है। एक जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं तो कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी यानी कि कुछ लोगों का आना, ग्रुप बनाना, एक किसी खास इंटरेस्ट के लिए आपस में जुड़ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम नॉर्मली कंपनी बोल देते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि यार मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो मुझे क्या कंपनी देगा। जैसे कि हम अपने फ्रेंड से बोल देते हैं यार मैं तुझे कंपनी देता हूँ चल। तो कंपनी का मतलब क्या है, साथ आना, यानी कि साथ में कोई कार्य को करना। सो वो क्या है, कंपनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके लीगल एस्पेक्ट की, यानी कि जब हम ये लीगल चीज़ जब जुड़ जाती है, जब ये एक्ट में आ जाता है, जब ये हमें स्टडी करना होता है, ठीक है, जब हमें प्रैक्टिस करनी होती है, हमें बिजनेस चलाना होता है, तो ये कंपनी के मायने जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो क्या होते हैं वो हम समझेंगे। तो जनरली हमने ये समझा कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का साथ में आना। ठीक है। अब हम बुक की डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं हम इसको, कि कंपनी क्या होती है। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी कि ध्यान से समझिएगा, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जिसे भगवान ने, ईश्वर ने नहीं बनाया। आर्टिफिशियल कौन होता है, जो कि कुदरत ने नहीं बनाया, नेचर के द्वारा नहीं बना है, जो वो आर्टिफिशियल हो जाता है। क्रिएटेड बाय लॉ यानी कि जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है ना, लॉ ने बनाया है, कानून ने बनाया है उसे। हैविंग सेपरेट एंटिटी, जिसकी अपनी एक खुद की अस्तित्व है, खुद का अपना एक आइडेंटिटी है। विद परपेचुअल ससेशन एंड अ कॉमन सील। अच्छा, ये जो है सेपरेट एंटिटी और परपेचुअल ससेशन और कॉमन सील, ये अपने आप में कंपनी के फीचर्स ही हैं। बेसिकली क्या है, कंपनी के जो फीचर्स हैं ना, उसको अगर आप ज्वाइन करके एक अच्छी खासी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, और कंपनी की डेफिनेशन से ही उसके फीचर्स निकलते हैं। सो मतलब समझते हैं कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ की नज़र में, जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, जो कि परपेचुअल ससेशन। अब ये हम फीचर्स में समझेंगे ये क्या होता है। यानी कि सिंपल हम समझते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ की नज़र में, लॉ की नज़र में एक पर्सन है। ठीक है ना। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन, जब हम बात करेंगे कि इंडिया में जो एक्ट है, जैसे कि अभी चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना, पहले क्या होता था 1956। तो कंपनी की डेफिनेशन एक्ट के द्वारा क्या है, यानी कि एक्ट में क्या बताया गया, जब बिजनेस आप कर रहे हैं, कंपनी आपने बनाई, तो कंपनी की क्या डेफिनेशन बोली गई। कंपनी की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या, एक्ट कहता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कहा गया कि
कंपनी क्या है? कंपनी वो है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इस एक्ट में। इस एक्ट में जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है वो कंपनी है। या फिर पहले का कोई एक्ट हो, यानी कि जैसे भारत में मैंने बताया 1850 से लेकर बहुत बार अमेंडमेंट आए और बहुत बार नए कंपनीज एक्ट आए, ठीक है ना। जैसे कि इससे पहले जो चल रहा था वो चल रहा था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। उसमें जो रजिस्टर्ड होगी कंपनी, यानी कि पहले जो कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई किसी प्रीवियस लॉ में जो पहले चल रहे थे 2013 से पहले से, सो वो भी कंपनी है। जो कंपनी 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हो गई तो वो भी कंपनी है। अब आप कहेंगे कंफ्यूज हो गए, बहुत सिंपल है। जब आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आनी है तो ये ही एक्ट की डेफिनेशन है जो बेयर एक्ट में लिखी है। क्या कंपनी क्या है? कंपनी वो है जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी है। जो हमारे यहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड होगी, हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, इंडिया में जो रजिस्टर्ड होगी वो क्या कहलाई जाएगी? वो कंपनी कहलाई जाएगी। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसकी एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द वर्ड कंपनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम, जिसका मतलब क्या होता है? विद और टुगेदर, पेन इज ब्रेड, and it's originally referred to an association of person who took their meals together। देखिए मैंने वही बताया था ना कि कंपनी का साल दर साल अगर हम देखा जाए टाइम टू टाइम इसका जो मतलब है वो चेंज होता आया है, ठीक है। अब देखिए ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता था, वहाँ पे क्या लोग यूज़ करते होंगे, इसका मतलब कि ऐसे लोग जो कि अपना मील साथ में लेते थे, साथ में जैसे कि होता है ना कि किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में लंच टाइम हो गया तो लंच टाइम सभी जो लेबर हैं सब लोग साथ में बैठ के क्या करते हैं? लंच करते हैं। सो जो लोग साथ में बैठकर अपना क्या लेते थे? मील लेते थे, खाना खाते थे, लंच करते थे, उसी को क्या बोलते थे? कंपनी। सो वहाँ से बेसिकली ये वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ, और भी बहुत जगह से ड्राइव होता हुआ आया है, ठीक है। लेकिन हमें अभी ही अपने एग्जामिनेशन के लिए इतना ज्ञान बहुत है। एक ये डेफिनेशन देख लेंगे कि ये कहाँ से आया वर्ड, ठीक है। उसके पहले हमने क्या डेफिनेशन देखी थी? अच्छा, एक ये लॉर्ड जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन है, ये हम देख लेंगे, ठीक है। और नॉर्मल सी डेफिनेशन और बेयर एक्ट में जो हमारी डेफिनेशन दी गई है हम वो देख लेंगे। तो चलिए एक बार फिर दोबारा से बोलते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप है, समूह है, जो कि एक साथ आए हैं किसी काम को करने के लिए। और वो काम क्या है? बिजनेस करना। और वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो खाली हैं? नहीं, वो बिजनेस प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए आए हैं। क्या सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आए हैं? लॉस नहीं होगा जी, लॉस भी होगा। लॉस होगा तो वो भी शेयर करेंगे। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में शेयर करने के लिए आए हैं। उसी को क्या फॉर्म कर देते हैं? वो उस ग्रुप का नाम क्या हो जाता है? कंपनी हो जाता है। तो चलिए अब इसके क्या देखते हैं? फीचर्स देखते हैं। तो फीचर में सबसे पहला इसका क्या फीचर है कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। अभी हमने इसके डेफिनेशन में भी बात की थी कि जो कंपनी होती है वो एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है, यानी कि लॉ में उसका एक स्थान होता है, ठीक है ना। लॉ के द्वारा क्रिएट की गई होती है वो। उसके बाद क्या बोला गया? लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो गई। सो उस केस में क्या होगा? जिसने पैसा लगा रखा है, जितने हद तक पैसा लगा रखा है उसका उतना ही लॉस होगा। आपने देखा होगा और न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि बहुत सारे लोग क्या है, जब कंपनी पूरी बिक जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, बिजनेस लूट पिट जाता है, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है, तो वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके साइड बाय साइड जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है और जो और चीज़ें हैं उन पे कोई भी आँच नहीं आती, वो सब कुछ ऐसे ही होती है। उनकी जो फैमिली वगैरह है वो सब कुछ, मतलब कहने का मतलब क्या है? उनका घर नहीं बिक रहा। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं, ऐसे कुछ बिजनेस मॉडल्स में नहीं होता, ठीक है, जहाँ पर ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि अगर पूरा बिजनेस डूबा तो तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ लॉस आएगा और घर, प्रॉपर्टी वगैरह, गाड़ी वगैरह सब कुछ बिक जाएगा, ठीक है। परपेचुअल ससेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की क्या कभी मौत होती है? जी नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, कभी मौत हो ही नहीं सकती। हाँ, एक केस में हो सकता है, बस कंपनी वाइंड अप हो सकती है। वाइंड अप होने का मतलब क्या है कि कंपनी ख़त्म की जा सकती है। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। अगर लॉ चाहे तो, यानी कि कंट्री का अगर लॉ चाहे कि भाई इस कंपनी को, ये कंपनी ने फ्रॉड किया है या इसको वॉलेंट्री वाइंड अप कर दो या फिर इसको कोर्ट के द्वारा वाइंड अप कर दो, तो उसी केस में
उसका खात्मा हो सकता है। अदरवाइज़ कंपनी जो है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन कंपनी सदा ही चलती रहेगी, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि आज की डेट में भी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उनके फाउंडर, उनके मालिक आज ज़िंदा ही नहीं है। तो वो क्या, जब मर गए तो क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं, कंपनी आज भी ज़िंदा है, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, जी हाँ। जो उसका ओनर होता है उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, वो कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर्ड होती है, ठीक है ना। यानी कि सीधा साधा मतलब क्या है कि कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, मालिक हो सकती है कंपनी किसी प्रॉपर्टी की, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या उसके जो मेंबर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं, वो अपने शेयर, अपनी शेयर होल्डिंग किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे के पास अपनी शेयर होल्डिंग दे सकते हैं। अपना जो जितना पैसा उन्होंने बिज़नेस के अंदर लगाया हुआ है वो किसी दूसरे को, अपनी जो स्थान है, अपना जो ओनरशिप है, दे सकते हैं किसी को, जी हाँ बिल्कुल, इसके ट्रांसफरेबल होते हैं इसके शेयर्स। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, क्या कंपनी किसी पे केस कर सकती है? कर सकती है। क्या कोई कंपनी पे केस कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, कंपनी के पास कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी कि लिमिटेशन होती है कंपनी पे कि वो अपने एक्शन, अपने एक्ट से बियॉन्ड नहीं जा सकती। अब कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो कि हम आगे समझेंगे कि ये क्या होता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कंपनी की एक रूल बुक होती है, उसमें कंपनी के सारे रूल लिखे होते हैं, कंपनी की पावर लिखी होती है। अब कोई भी कंपनी अपनी पावर से आगे जाकर, जो कि उसकी हद है, जो कि उसकी सीमा है, उससे आगे जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती। तो ये इसका मतलब है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। सेपरेट मैनेजमेंट, अब कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है और कंपनी के जो ओनर होते हैं वो अलग होते हैं। हमें ये नहीं समझना है कि जो कंपनी के ओनर हैं वही मैनेजमेंट चला रहे हैं कंपनी का, जी नहीं। कंपनी का ओनर अलग और कंपनी का जो मैनेजमेंट, जो कंपनी चला रहे हैं लोग, वो अलग होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि, तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी का क्या किया जा सकता है, कंपनी को क्लोज किया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो सकता है इसका, या फिर कोर्ट भी कर सकता है इसका वाइंडिंग अप, ठीक है। सो ये तो थे कंपनी के फीचर्स, कंपनी की डेफिनेशन। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं टॉपिक आप लोगों के लिए कौन सा लेकर आऊँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और साथ में ये बताएंगे कि कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे, साथ में लाइक करेंगे। और ध्यान दीजिएगा एक और ख़ास चीज़, होमवर्क में क्या है, आपको कंपनी की लिख कर डेफिनेशन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ईमानदारी से। कंपनी के फीचर्स को लिख कर प्रैक्टिस करना है ईमानदारी से। तो चलिए मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर्स चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।